देखिए यहां पर जो डेजर्ट है इसी का नाम है ना आपका क्या, इसका नाम क्या है जो काला से रंग दिए हैं आपका, यही है ईस्टर्न डेजर्ट। और डियर ये वाला जो है इसको आप कहेंगे आपका नोबियन का मरुस्थल। दक्षिणी सूडान में आपका ये जो हिस्सा इसको क्या कहेंगे आपका सूड दलदल। ये बताया था पिछली बार, आपकी नहीं बताया हूं। सूड दलदल कहाँ है, सूडान में नहीं, दक्षिणी सूडान में है सूड दलदल। और उसी के नीचे मैं एक और गोला बनाऊं, ई का है बच्चे लोग बताइए ई का है, तो ये आपका विक्टोरिया झील है जहां से निकलती है सफेद नील। ये क्या है नीचे वाला विक्टोरिया झील, सब क्या है लाइनर से हैं, सब क्या है लाइन से हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए जरा, अगला कंटेंट हमें बताइएगा अरब की क्रांति किस देश से हुई थी, ट्यूनीशिया से हुई थी। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है ट्यूनिस, अल्जीरिया की कैपिटल क्या है अल्जियर्स। तो ट्यूनीशिया से जो क्रांति उठी अरब की क्रांति, और सारे देशों में जो अरब शासक थे, जितने भी तानाशाह शासक थे, सबको वहां की जनता ने आपका गद्दी पर से उतार के भगा दिया, यानी सब वहां पर फिर बाद में वहां पर दूसरी व्यवस्था के अनुसार शासन चलने लगा। जितना भी लोकशाही और तानाशाही हुकूमत था सब क्या हुआ खत्म हुआ। वो क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी ट्यूनीशिया से। कहाँ से हुई थी ट्यूनीशिया से। आगे बताइएगा आसुन बांध किस नदी पर है, तो नील नदी पर। डेर बहुत अच्छा डेर। अब एक बात हमको बताइएगा डेर, चलिएगा अब एक देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में डेर, हम भी थोड़ा चश्मा लगा लें। अब हम आपका डेर बूढ़ऊ हो गए, क्या हो गए हैं बूढ़ऊ। डेर देख एक देश आपको मिलेगा सेनेगल, मित्रों एक देश मिलेगा आपका सेनेगल, यहीं पर है डेर। तो अफ्रीका का सबसे पश्चिम में अगर कोई देश है तो वह सेनेगल देश। अफ्रीका का सबसे पश्चिम में अगर कोई देश है तो वह सेनेगल है। तो लिखिएगा एक सेनेगल कंट्री, सेनेगल अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिम में स्थित देश आपका कौन है सेनेगल। एकदम बॉर्डर पर देखिएगा एकदम आपका सेनेगल सबसे पश्चिम, पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे आपका वेस्टर्न अगर कोई खोजेंगे तो आपको मिलेगा देश क्या सेनेगल। और सेनेगल के बगल में एक देश मिलेगा आपका गाम्बिया। कौन सा देश है गाम्बिया, मिला मैप में, मिला कि नहीं मिला गाम्बिया। कौन सा देश गाम्बिया। गाम्बिया मित्रों 2015 का करंट अफेयर है, 2015 का करंट अफेयर है। उसी के आसपास गाम्बिया एक ऐसा देश है जो अपने आप को पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री अनाउंस कर दिया था। क्या कर दिया था कि हम एक इस्लामिक देश हैं। क्या है डियर इस्लामिक देश। तो डियर गाम्बिया अपने आप को अनाउंस किया था। तो आपका दो देश क्लियर हो गया, सेनेगल और गाम्बिया। सेनेगल और गाम्बिया। सेनेगल अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिम में स्थित देश है और गाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप का वह देश है जिसने अपने आप को इस्लामिक कंट्री अनाउंस किया। और डियर आगे बढ़िएगा, उसके बाद है कंटेंट डियर अगला डियर सेनेगल की जो राजधानी है वह डकार। क्या है डकार। डकार इज द कैपिटल ऑफ सेनेगल, याद रहेगा डकार इज द कैपिटल ऑफ सेनेगल। आगे बढ़ेंगे डियर, अब देखिएगा डियर ये आपका गिनी बिसाओ और गिनी, एक गिनी नाम से दो देश मिलेगा, एक गिनी बिसाओ। फिर वहीं देखिएगा गिनी बिसाओ छोटा छोटा देश है। देखिए सेनेगल, उसके नीचे गाम्बिया और गाम्बिया के नीचे देखिएगा तो गिनी बिसाओ आपका, और एक गिनी, सिर्फ एक गिनी है और एक गिनी बिसाओ है। क्या है डियर एक गिनी है और एक गिनी बिसाओ है। ये दोनों देश हो गया डियर। इन दोनों देश देखिए एक गिनी बिसाओ और गिनी, ये दोनों देश अफ्रीका महाद्वीप के बहुत गरीब देश हैं डियर। क्या है बहुत गरीब, ये बहुत गरीब है डियर।
और यहाँ गर्मी भीषण पड़ती है। गर्मी भीषण पड़ती है, काहे पड़ती गर्मी? क्योंकि आपको पता है ये कौन सी लाइन है, ये 0 डिग्री है डियर। तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री होने के नाते डियर याद रखिएगा, ये 0 डिग्री पर आपका जो है यहाँ पर क्या होगा डियर, यहाँ पर जो है ना डियर, ये विषुवत रेखा के पास जो भी देश आते हैं वहां पर भीषण गर्मी पड़ती, क्योंकि सूर्य जाते समय भी चमकता है और आते समय भी चमकता है डियर। क्या? जाते समय भी चमकता है और आते समय भी चमकता है, 2 बार चमकता है, 2 बार आपका। जबकि कर्क रेखा पर 1 बार और मकर रेखा पर 1 बार लंबवत चमकता है। मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है डियर? तो आप बताइएगा कब? 22 दिसंबर को। और डियर कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? तो 21 जून को। इसीलिए कर्क रेखा भारत में है, तो हम लोग क्या गर्मी आपका कब पड़ती है? 21 जून को। और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी कब पड़ती है? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है वहां पर। तो आपको पता है डियर, इसलिए एक प्रश्न टेट में आया था कि क्रिसमस दिवस किस कंट्री में गर्मी में मनाया जाता है? तो आप चौंक गए डियर। ये आपका जो है उत्तरी जो है गोलार्ध में जितने भी देश हैं वहां पर क्रिसमस दिवस मनता है कब? जाड़े में। क्योंकि क्रिसमस दिवस का डेट ना घटता है ना बढ़ता है, ऑलवेज क्या रहता है? 25 दिसंबर फिक्स रहता है। लेकिन डियर वो आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में 25 दिसंबर के आसपास का जो मौसम होता है वह जाड़े का होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 25 दिसंबर के आसपास का मौसम क्या होता है? गर्मी का। इसलिए जो आपके यहाँ ठंडी पड़ रही, इस समय ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी होगी, एकदम भीषण गर्मी। जैसे आपके यहाँ लू चलता है इस समय, वहां भी अब लू, मैं थोड़ी बोलूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में लू चलता है। लू स्थानीय पवन है उत्तर भारत का, तो ऐसे थोड़ी बोल दूंगा ऑस्ट्रेलिया में लू चलती। लू क्या है? स्थानीय पवन है। जब पवन का एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप बता देंगे आपका क्लियर। तो विषुवत रेखा के पास एक देश और मिलेगा, छोटा सा देश है डियर, उसको नाम देते हैं डियर विषुवत रेखीय गिनी। ये गिनी आपका जो देखिए ये विषुवत रेखा के पास ही एक छोटा सा देश है डियर, उसको बोलते हैं विषुवत रेखीय गिनी। वो एकदम विषुवत रेखा के पास ही पड़ता है, तो विषुवत रेखीय गिनी। तो गिनी नाम से 3 गो देश, गिनी बिसाओ, गिनी और विषुवत रेखीय गिनी, ये 3 कंट्री है डियर। एक बात और याद रखिएगा डियर, ये जो गिनी नाम से ना समुद्र की एक जलधारा है, क्या है? गिनी की जलधारा पूछता है डियर, गिनी की जलधारा किस महाद्वीप में, किस महाद्वीप के पास बहती है? तो बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप के पास बहती। कौन सी? गिनी की जलधारा। और मित्रों ये जो गिनी है ना डियर, अब बताइए शिप्रा सिंह, ये गिनी की जो जलधारा है ये बच्ची गर्म होगा या ठंडी होगी जलधारा? तो गर्म होगी। काहे? क्योंकि विषुवत रेखा के पास से उत्पन्न होने वाली जलधारा क्या होती? गर्म होती है। और डियर आपका एक बात और हमको बताइए, अब आगे बढ़ते चलिएगा। उसी के नीचे एक सिएरा लियोन एक कंट्री है, देखिए उसी के नीचे यहाँ पर देखेंगे तो सिएरा लियोन, इसी पर डियर ये आपका इसका फ्री टाउन उसका कैपिटल है, फ्री टाउन। सिएरा लियोन, सिएरा लियोन एक देश है, छोटा सा देश है, देखिएगा सिएरा लियोन। सिएरा लियोन और लाइबेरिया दोनों समुद्र के किनारे हैं, मैप होना चाहिए। अरे बच्ची मैप आपका है या नहीं आपका? और इधर बच्चे लोगों में किसके किसके पास मैप है? डियर आपका मैप है आप लोग के पास? अच्छा अनीस मैप नहीं है आपके पास? ब्रजेश अच्छा आपके पास है, ब्रजेश आपके पास नहीं है। डियर आप पंडित जी आपके पास है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे छात्र हैं, आपका जिम्मेदार है, मैप रखते हैं। आप लोग मैप सबके पास होना चाहिए। कंपटीशन पढ़ रहे हैं और एटलस ना हो आपका, ऐसा हो नहीं सकता। अब तो एटलस बहुत सस्ता भी आ गया, खान सर वाला एटलस बहुत सस्ता है।
और आपका महंगा वाला आपके पास पैसा है तो ऑक्सफोर्ड वाला खरीद लीजिए, ब्रांडेड प्रिंटिंग रहेगी, थोड़ा स्मूथ पेपर रहता है। खान सर वाला सस्ता थोड़ा आ गया तो गरीब बच्चे भी उसको ले लेते हैं जो कम पैसे वाले आपका। डियर तो आप देखिएगा 2 कंट्री हो गया डियर, सिएरा लियोन और लाइबेरिया। कौन 2 देश? सिएरा लियोन और लाइबेरिया। मित्रों ये दोनों देश पर एक बार जो है एक वायरस के चपेट में पूरी दुनिया डाल गई थी। उस वायरस का नाम क्या था? इबोला। शाबाश। ये वायरस जो है इबोला वायरस, इबोला वायरस। मित्रों ये वायरस जब आपका सिएरा लियोन और लाइबेरिया इन दोनों देशों में इतना तेजी से फैला, और इस वायरस का नाम इबोला क्यों पड़ा? तो ये आपका एक इबोला नदी थी, और उस नदी एक छोटी सी नदी है इबोला नदी, और उस नदी के किनारे रहने वाले लोगों को ये वायरस सबसे पहले हुआ, अटैक किया, उसी से नाम पड़ गया इबोला वायरस। रेमडेसिविर जो मेडिसिन है जो कोरोना काल में चलाई गई वह इबोला वायरस की दवा है। इबोला वायरस को कंट्रोल करने के लिए रेमडेसिविर आपका एक मेडिसिन चलती थी कोरोना काल में, आप लोगों ने सुना होगा, सुना था कि नहीं रेमडेसिविर? तो रेमडेसिविर इज द मेडिसिन ऑफ इबोला वायरस। इबोला वायरस इज स्टार्टेड फ्रॉम विच कंटिनेंट? आपका अफ्रीका कंटिनेंट। इन विच कंट्री? सिएरा लियोन और लाइबेरिया। क्या? सिएरा लियोन और लाइबेरिया। ये दोनों देश आपका डेर अफ्रीका मूल के देश हैं और विषुवत रेखा के पास पड़ते हैं। गर्मी खूब पड़ती है, यहाँ के लोग आपका कैसे होते हैं? मंगरेला की तरह होते हैं डियर। कैसे होते हैं? मंगरेला की तरह, मतलब थोड़ा काले काले होते हैं डियर। अब डियर एक बार और इस तरह सुनिएगा, इबोला वायरस को एक और बात सुनिएगा। इबोला वायरस डियर इतना खतरनाक था वायरस कि अगर जिसको हो गया वो आदमी का पूरा वो अंग सड़ जाता था। जिससे वायरस हो गया तो किसी का पैर में उसका ज्यादा संक्रमण है तो पूरा पैरवा एकदम सड़ करके एकदम गिर जाता था। हेड पर हो गया पूरा ब्रेन ही सड़ने लगा, पूरा चेस्ट पर छाती पर हो गया पूरा, वहां से पूरा डैमेज हो गया, सड़ गया। इतना खतरनाक वायरस है। कौन सा? इबोला वायरस। किन देशों में फैला था? अफ्रीका मूल का देश था डियर। कई बार प्रश्न उस समय पूछे जाते थे इबोला वायरस। और मित्रों ये जो इबोला वायरस है ना, जानते हैं कैसे फैला था? चमगादड़ से फैला था। ये किससे फैला था? चमगादड़ से। अब कहेंगे चमगादड़ से कैसे फैला, तो आदमी तक कैसे पहुंचा? तो चमगादड़ देखा होगा अमरूद खा डालते हैं। अमरूद कभी कभी चमगादड़ रात में आते हैं खा डालते हैं। कितना लड़का सब उस अमृतवा जो खा डालते हैं चमगादड़वा, तो उसको भी कहते हैं यार वो पोर्शन को काट दिया जाए, उसको काट दिया जाए, बचा हुआ पार्ट निकाल लिया जाए। गलत बात है। और सुनिए, जो अमरूद को खाए ना, तो अमरूद जो आपका जो फल है वह टूट करके गिर गया, तो जमीन पर नीचे गिरा जब आपका, तो उसको बहुत सारे जानवर जैसे बकरी हैं, भेड़ हैं, ये सब खा लिए। अब बकरी को फिर आदमी खा लिया तो वायरस उसमें क्या होता है? चला जाता है। मित्रों जैसे कभी कभी कुछ लोग आपका नॉन वेजिटेरियन है, इसलिए मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वह नॉन वेज करना आपका छोड़ दें और शुद्ध शाकाहारी पर आ जाए, यानी शुद्ध जो है शाकाहारी भोजन करें। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में कभी कभी खतरा होता है, कोई कोई वायरस जो होता है ना उस मांस के सहारे आपके बॉडी में पहुंच जाता है, तो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए। जैसे कोई बकरी को रोग हुआ है कोई, और चिक क्या करता है, उसको तो पैसा कमाना है, उसको ले जा करके कट करके मीट उसका बेच देगा बाजार में, और उसको ले जा के आप गरमा के खूब बनाएंगे, डेर पता चलेगा कि 2-4 ठे वायरस आपके बॉडी में आ जाएंगे तो आपको खतरा हो जाता है। इसलिए फ्रॉम सेफ आपका यू शुड अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ। वैसे मित्रों ये चीजें हैं और हम आगे बताते हैं, अभी चर्चा करते हैं डियर। तो आपको 2 देश आपका डियर सिएरा लियोन और लाइबेरिया, ये दोनों क्यों फेमस हैं? यहाँ पर इबोला वायरस आपका चला था, तो 2 देश याद करिएगा। कौन कौन 2 देश? अभी सबसे पहले गिनी और गिनी बिसाओ। पहले तो मैंने बताया था सेनेगल और गाम्बिया, सेनेगल और गाम्बिया। आज जो मैंने शुरुआत किया सेनेगल से,
सेनेगल गाम्बिया, सेनेगल गाम्बिया, सेनेगल गाम्बिया, याद रहेगा। और उसके बाद गिनी और गिनी बिसाओ, गिनी और गिनी बिसाओ, एक आपका विषुवत रेखीय गिनी। इसके बाद मैंने एक देश बताया आपका कौन, सिएरा लियोन और लाइबेरिया। इन दोनों का पेयर इसलिए याद करिएगा कि यहाँ पर इबोला वायरस फैला था। कौन सा वायरस, इबोला वायरस। इसके बाद डियर आपका एक है डियर कोट द आइवरी, आपका एक देश है कोट द आइवरी, आपका वहीं लिखा होगा कोट द आइवरी, आपका कोस्ट, आपका कोस्ट यानी कोस्ट द आइवरी, आपका आइवरी लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। मिल गया डियर। उसकी राजधानी यामोसुक्रो, 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 यामोसुक्रो आपका उसकी कैपिटल है आपका डियर। ये दो देश है कोट द आइवरी, आपका याद रहेगा डियर। और एक उसी के बगल में एक देश मिलेगा घाना। कौन सा देश, घाना। मित्रों इन दोनों देश जो है ना डियर, इन दोनों देश पर किसका कब्जा था डियर, इन दोनों देशों पर जो है जर्मनी का कब्जा था। किसका कब्जा था, जर्मनी का। जर्मनी ने घाना पर और कोट द आइवरी, आइवरी, इन दोनों देशों पर किसने कब्जा किया था, जर्मनी ने। मित्रों क्या आप बता सकते हैं घाना का एक बहुत फेमस या बहुत प्रसिद्ध एक नेता थे जो पूरी दुनिया में आपका जाने गए थे, वह घाना के थे। क्या नाम था, कोफी अन्नान। मित्रों याद रखिएगा दुनिया के वह पहले ऐसे राजनेता थे, जैसे ये सब बड़े बड़े नेता हैं, जैसे आपका बड़े नेता में जैसे कोफी अन्नान, फिर आपका व्लादिमीर पुतिन, रसिया के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और माननीय नरेंद्र मोदी। ये लोग आपका पूरे विश्व के नेता हैं डियर। इसमें पूरे विश्व में इन लोगों का डंका बजता है। इससे मोदी का डंका बजता है कि नहीं बजता है। अभी आपको पता है कि G20 का सम्मेलन था इंडोनेशिया में, तो उसकी अध्यक्षता कौन कंट्री कर रहा था, सिप्रा। उसकी G20 की अध्यक्षता इस बार कौन किया, भारत किया डियर। इसलिए मोदी जी वहां गए थे। और मोदी जी डियर अब इस समय विश्व के एक ग्लोबल लीडर हैं डियर। क्या है, ग्लोबल लीडर। आपका ग्लोबल लीडर माने वह नेता जो पूरी दुनिया में क्या होता है, फेमस होता है। जहां भी जाइए मोदी 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 डियर का लोग करते हैं, पूरे विश्व के नेता। वैसे व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, शी जिनपिंग इस समय उनका चीन में बहुत विरोध चल रहा है। फिर ऐसे आपका जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वैसे ही आपका। तो मित्रों कोफी अन्नान दुनिया के वह पहले ऐसे नेता थे जो संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के 2 बार महासचिव बने थे। हालांकि उनके बाद एक व्यक्ति और जो 2 बार आपका महासचिव बने हैं, उनका नाम बताइए, वान की मून। क्या नाम था, वान की मून। तो मित्रों 2 लोगों का नाम रिकॉर्ड है। वह ये लोग आपका दोनों लोग महासचिव बने थे यूएनओ के 2 बार। पहले थे आपका कोफी अन्नान जो रिलेट करते हैं कहाँ से, घाना से। तो मित्रों ये दोनों देश आपको याद हो गया। कौन दोनों देश आपका, कोट द आइवरी और घाना, कोट द आइवरी और घाना। मित्रों घाना का एक पुराना नाम था बोल्टा। क्या नाम था, घाना का पुराना नाम था बोल्टा। तो एक बार परीक्षा में पूछा था बोल्टा झील किस देश में है, बोल्टा झील किस देश में है। तो आपको कॉमन सी बात है कि बोल्टा झील आपका बोल्टा देश में है। तो देश का नाम तो बाद में बदल गया, घाना हो गया। तो आज भी याद रखिएगा बोल्टा लेक, भूगोल नहीं बदलता है। अब पश्चिम बंगाल का नाम आपका पश्चिम बंग रखेंगे तो पश्चिम बंग की खाड़ी थोड़ी कहा जाएगा, वो बंगाल की ही खाड़ी कहा जाएगा। तो भूगोल नहीं बदलता है। किसी स्टेट का नाम, कंट्री का नाम ये सब बदल लीजिए, लेकिन भूगोल नहीं बदलता। इसीलिए डियर आज भी याद रखिएगा क्या, हाँ डियर आपका बोल्टा लेक। आपको कभी भी पूछेगा बोल्टा लेक, बोल्टा लेक, बोल्टा लेक आपका किस कंट्री में है, तो बताइएगा घाना में। कहाँ है, घाना में।
दिखा कि नहीं दिखा? बोल्टा लेक, वही देखिएगा बोल्टा, बोल्टा लेक साफ साफ लिखा है डियर, देखिएगा यहीं पर है। उसके बगल में एक देश है डियर, अभी हम और चर्चा करते हैं। और डियर उसके अलावा है डियर, इसके अलावा आप एक और देश है बुर्किना फासो का डियर, एक देश उसके ऊपर मिलेगा बुर्किना फासो। बुर्किना फासो डियर ऊपर है, उसकी राजधानी ओगादागू है डियर, ये आपका ऊपर देश है बुर्किना फासो। और डियर इसके अलावा एक और है डियर, देखिए ये जो कंट्री है ना डियर, उसके बगल में है एक आपका माली कंट्री, आपका माली। माली में डियर आपका फ्रांस ने बमबारी किया। ये कहाँ? माली, माली पड़ता है ऊपर, बुर्किना फासो के ऊपर मिलेगा आपको माली। तो माली में जब मित्रों फ्रांस ने जब आक्रमण किया, बमबारी किया, तो यहाँ से आतंकवादी कहाँ भाग के आ गए? बुर्किना फासो में आ गए। जिससे कैसे होता है, पाकिस्तान में अगर बम्बार्डमेंट करता है कोई कंट्री, आतंकवादी कहाँ घुस जाते हैं? अफगानिस्तान में चले जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ बॉर्डर पर सटा देश है, ये सब आपका आतंकवाद प्रभावित देश है, याद रखिएगा डियर। आगे बढ़िए आपका, इसके अलावा है डियर टोंगो और बेनिन, दो देश मिलेगा। टोंगो एक देश, छोटा सा देश है डियर, टोंगो मिला कि नहीं मिला बताइए? टोंगो और बेनिन क्या है? टोंगो और बेनिन मित्रों मैं बताना चाहूंगा, ये दोनों देश जो है ना वह टूरिस्ट के लिए क्या है? फेमस है। टोंगो और बेनिन क्या है? टोंगो और बेनिन, याद रहेगा, दोनों आपका टूरिस्ट के लिए फेमस है। और उसे बेनिन के किनारे का जो समुंदर है उसको बेनिन बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेनिन बाइट। रीजन ये होता है कि जब समुद्र का किनारा मित्रों अर्धचंद्राकार हो जाता है, तो इस तरह का जो किनारा हो जाता है इसको बाइट कहते हैं। जब किसी देश का जो समुद्र के तट के पास का जो किनारा है वह अर्धचंद्राकार हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइट। तो बेनिन बाइट किस महाद्वीप में है तो बताइएगा? अफ्रीका महाद्वीप में। कोई कंफ्यूजन नहीं ना डियर। और डियर उसी के नीचे एक देश मिलेगा आपको डियर, नाइजीरिया। नाइजीरिया देखिएगा, उसकी राजधानी है अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा डियर। नाइजीरिया एक देश है डियर, ये बेनिन के बगल में कौन सा देश है? नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी है आपका डियर अबूजा। और डियर नाइजीरिया में एक आतंकवादी संगठन था, ये आपका बोको हराम। कौन? आपका बोको हराम। कौन सा संगठन था? बोको हराम। ये बोको हराम जो आतंकवादी संगठन है ना डियर, एक इस कंट्री में है आपका नाइजीरिया में। मित्रों ये सब पूरे बोक होते हैं। क्या होते हैं? बोक। बोक माने समझते हैं, हमारे यहाँ एक जानवर को बोलते हैं बोका, समझते होंगे ना? ये सब पूरा बोक है आपका। ये सब जानते हैं, ये सब क्या करते हैं? पोलियो की दवा नहीं पिलाते हैं बच्चों को, और इन सबों को खाली बम फोड़ने में मजा आता है, आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करना नहीं, सबों को बोक को खाली हथियार पा जाएंगे, मार देंगे, किसी को भी कहीं मार देंगे आपको। वो बड़े बड़े ऑटोमेटिक असलाह पा जाते हैं, सब 47 ये सब आपका कहीं भी घुमा के मार देते हैं। तो बोको हराम ये जो आतंकवादी संगठन मित्रों कहाँ पैदा हुआ था? नाइजीरिया में। नाइजीरिया का एक प्रमुख आतंकवादी संगठन है। ये सब घुस गए ऊपर, आपका ऊपर नाइजर में चले गए। नाइजर में जाकर के वहां भी आपका बहुत हलचल मचाए आपका डियर। तो याद रहे आपका नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन कौन है? बोको हराम। कौन सा डियर? बोको हराम डियर। और इसके अलावा डियर नाइजर को तो हम पिछले क्लास में ही बताए हैं, चाड नाइजर, क्योंकि नाइजर में एक नदी है, उस कंट्री के नाम पर नदी है नाइजर, और उसके किनारे मिलते हैं पाम के पेड़, इसलिए उस नदी को पाम रिवर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाइजर नदी को ही आपका पाम रिवर कहा जाता है। तो डियर आज का क्लास बस इतना ही। ओके, थैंक्स, जय हिंद डियर।